बाल मन के साथ। आदरणीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण एवं नवीन भारत के युवा दोस्तों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण वंदन। मैं हिमांगी शर्मा सर्वप्रथम इस विद्यालय की प्रधानाचार्य जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने विद्यालय के प्रांगण में मुझे मेरे बालमन की बात बालमन के साथ करने का अवसर प्रदान किया। आओ जाने एक नई बात, आओ जाने एक नई बात, युवा सोच के साथ करे शुरुआत, युवा सोच के साथ करे शुरुआत। हम सभी को जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि बहुत पसंद है। क्या हम सब इसके दुष्परिणामों के बारे में जानते हैं? शायद नहीं, तभी तो ये हम बच्चों की पहली पसंद बन चुका है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जंक फूड हम युवाओं के शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और कई तरह की गंभीर बीमारियों को जन्म भी दे रहा है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कई अनेक बीमारियां, थायराइड आदि। आपको पता है नवजातों में भी ये बीमारी आनुवंशिकी तौर पर आने लगी है। जब नवजातों ने कभी मीठे का स्वाद चखा ही नहीं, जंक फूड का सेवन किया ही नहीं, तो उनमें ये बीमारी कैसे आई? इसका एक कारण उनके माता पिता का खान पान अच्छा ना होना, फास्ट फूड का अधिक सेवन, मैदा व तेलीय भोजन की अधिकता और अनियमित दिनचर्या का होना है। प्रोसेस्ड फूड यानी पैकेट में मिलने वाली चीजें हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि इन्हें खराब होने से बचाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं वह हमारी सेहत को खराब करते हैं। आपको उन केमिकल के बारे में बताऊंगी जो जंक फूड में मिलाए जाते हैं। पोटेशियम ब्रोमेट, सोडियम बेंजोएट, ट्रांस फैट, फ्रुक्टोज, प्रोपाइल गैलेट, आर्टिफिशियल कलर। पैक्ड फूड हमारी जिंदगी से हमारे जीवन का समय चुरा रहा है। ये जंक फूड खाने से बीमार होने का खतरा तो है ही, बल्कि आपकी उम्र भी घटा रहा है। पिज्जा खाने से हमारी उम्र 8 मिनट तक कम होती है, चीज बर्गर खाने से 9 मिनट, हॉट डॉग खाने से 36 मिनट, कोल्ड ड्रिंक पीने से 12 मिनट 40 सेकेंड और प्रोसेस्ड मीट खाने से 25 मिनट। हम सब जंक फूड को नहीं खा रहे हैं, जंक फूड हमारे जीवन को खा रहा है। कुछ चीजें ऐसी भी है जिसे खाने से हमारी उम्र बढ़ती भी है, जैसे कच्चे टमाटर खाने से हमारी उम्र 4 मिनट तक बढ़ती है, केला खाने से 15 मिनट, पीनट बटर खाने से 33 मिनट। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जंक फूड हमारे दिमाग को उसी प्रकार कर देता है जैसे नशे की दवा करती है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारे दिमाग को प्रभावित करता है, इसके अधिक सेवन से हमें भूलने की बीमारी भी हो सकती है। आज मैं आपको डायबिटीज या मधुमेह या शुगर के बारे में बताने आई हूँ। डायबिटीज कितने प्रकार की होती है, क्या किसी को पता है? टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज आनुवंशिकी तौर पर होती है, जो माता पिता से बच्चों में आती है। टाइप 2 डायबिटीज 15 साल से बड़े बच्चों में आती है। इसमें आपको दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज का इलाज केवल इंसुलिन का इंजेक्शन है। आप जानते हैं कि आज हर 10वां बच्चा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। मुझे टाइप 1 डायबिटीज है और मैं दिन में इंसुलिन के 5 इंजेक्शन लेती हूँ। 2018 तक मैं सामान्य जीवन जी रही थी। 2018 में मुझे टाइप 1 डायबिटीज होने का पता चला। आज मैं जिस बीमारी से ग्रस्त हूँ, मैं नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ी भी उस बीमारी से ग्रस्त हो, क्योंकि हम युवा ही आने वाले भारतवर्ष का भविष्य है। इस समय मैं डायबिटीज व हाई ब्लड प्रेशर के कारण जिस मानसिक व शारीरिक पीड़ा से जूझ रही हूँ, मैं आपको उसके बारे में अवगत करवाना चाहती हूँ, ताकि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर एक स्वस्थ जीवन जी सके। मैं आप ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि धूप है। युवाओं आओ चेतन जागृत हो जाए, युवाओं आओ चेतन जागृत हो जाए। जंक फूड को ना कहकर देसी खान पान अपनाकर एक स्वास्थ्य सुंदर समाज बनाए। एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। कहावत है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन।
भी मानती है। आज मैं लिविंग फूड और डेड फूड के बारे में बताऊंगी। अगर हम किसी फल के बीज या साबुत अनाज के बीज को मिट्टी में दबाते हैं तो कुछ समय बाद उसमें पौधा निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, बर्गर को मिट्टी में दबाते हैं तो क्या उसमें पौधा निकलने की संभावना है? नहीं, क्योंकि उसमें जान नहीं है। यदि जान नहीं है तो जाहिर है उसमें पोषक तत्व नहीं है। पोषक तत्व ही नहीं है तो वो आपको ताकत कैसे देगा? उसी प्रकार अगर हम अपनी गेहूं खरीद कर आटा पिसवाते हैं तो उसमें 2-3 महीने में ही कीड़े लग जाते हैं, परंतु अगर हम बाजार से आटा खरीद कर लाते हैं तो उसमें 1 साल तक कीड़े नहीं लगते, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। अभी हाल ही में हमारे यशस्वी प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। 2023 को जन आंदोलन बनाने और भारत को मिलेट्स के लिए वैश्विक हब बनाने का विजन रखा है। मिलेट्स में बाजरा, रागी, जौ, कंगनी इत्यादि मोटे अनाज एवं लो ग्लूटीन वाले अनाज शामिल है। ये साल अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष के तौर पर भी बनाया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि जब हमारी सरकार भी हमारे स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है और साबुत अनाज को बढ़ावा दे रही है तो अब हम युवाओं को, बच्चों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम जंक फूड को कहें ना, साबुत अनाज को कहें ना। सरकार ने तो शुरू कर दी, युवाओं अब हमारी बारी है। जंक फूड को ना कहने में ही समझदारी है। हम सभी जानते हैं कि सन 1947 में भारत आजाद करवाने के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने कष्ट और कुर्बानियां दी। इतिहास गवाह है कि भारत के बच्चों में और युवाओं में अथाह शक्ति होती है जो किसी भी युद्ध को लड़ सकते हैं, परंतु ये तो हमारी खुद की सेहत की बात है। हमें अब भारत को जंक फूड से आजादी दिलवानी है। जंक फूड से आजादी दिलवाने के लिए हमें कोई कुर्बानी नहीं देनी है, बल्कि हमें जागरूक होना है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं। आओ प्रण लें कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे और ना ही अपने साथियों को खाने देंगे। यदि यहाँ उपस्थित सभी जन ये निर्णय कर लें कि 5 लोगों को जंक फूड खाने के नुकसान बताकर उन्हें जागरूक करेंगे तो जंक फूड धीरे धीरे बाजार से गायब हो जाएगा। इस प्रकार हम बच्चे, युवा आप अपने प्रयासों से खुद को स्वस्थ रखकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। सेल्फ केयर डिसीज बीट, सेल्फ केयर डिसीज बीट, बी अवेयर फॉर यू। सेहत की देखभाल की रोग हराते हैं, स्वयं की देखभाल की रोग हराते हैं। जागरूक रहे कि आप क्या खाते हैं, कि आप क्या खाते हैं। एक बार मेरे साथ सभी नारा लगाएंगे, सेहतमंद युवा, सेहतमंद युवा, सेहतमंद भारत। आवाज नहीं आई, सेहतमंद युवा, सेहतमंद भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हिमांगी ने अभी जो आपके सामने विचार व्यक्त किए हैं, थोड़े से समय में ही सबको प्रभावित किया है। हिमांगी आप में से ही है, सेक्टर 20 के संस्कृति मॉडल स्कूल की छात्रा है, 12th क्लास की। खुद डायबिटिक पेशेंट है, खूब जंक फूड उसने खाया। जब उसके सेहत पे बुरा असर डलना शुरू हुआ तो इसके प्रति वो जागरूक हुई। अब वो ये चाहती है कि मेरी तरह कोई भी बच्चा इन बीमारियों का शिकार ना हो। तो आप सभी बच्चे, हिमांगी ने जो भी बातें बताई है उनको ध्यानपूर्वक अपने मन में गांठ बांध ले कि हमें जंक फूड नहीं खाना है। प्यारे बच्चों, वैसे तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम सबको जानकारी होती है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन सारी जानकारी होने के बावजूद भी हम उन चीजों से दूर नहीं रह पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो समाज में एक अच्छा स्थान रखते हैं, उनकी बातों का, उनके कहे सुने का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। और वो लोग वो होते हैं जिन्होंने समाज में एक अच्छी शख्सियत प्राप्त की होती है अपने कार्यों के द्वारा। और बताना चाहता हूं, वो आपकी तरह से ही +2 की छात्रा है।
तो एक बार तो फिर बनती है ताली आपने लिए आपसे। तो जब हिमांगी के विचार इतने ओजस्वी हो सकते हैं तो आप कैसे पीछे रह सकते? तो उनसे आपको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और जो बात हिमांगी जी ने आपको आपके सामने रखी है वो केवल एक बात और 2 मिनट के भाषण के लिए ही नहीं रह जानी चाहिए। उसमें से जैसे कि बताया कि कुछ लोग भी अगर शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे चेन बन जाएगी और चेन बनकर वो इस बीमारी को खत्म करने का कार्य कर सकती है। आज प्यारे बच्चों एक विशेष दिन और भी है। हम इन छोटी छोटी बातों के बीच हो सकता है बहुत बड़ी चीजों को भी छोड़ जाते हैं। आज शहीद सुखदेव जी की 116वीं जयंती है। जिन लोगों की वजह से हम ये आनंद में और स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं उनके प्रति हमारी कुछ दायित्व या जिम्मेदारियां तो बनती हैं। और जिम्मेदारियां ये नहीं है कि हम उनकी तरह बंदूक उठाकर और कुछ ऐसा कार्य करना शुरू कर दें। अगर हम अपने जीवन में उनके विचारों को भी बसा लेंगे तो वो भी बहुत है। तो शहीद भगत सिंह मंच की तरफ से शहीद सुखदेव जी की 116वीं जयंती पर एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। तो स्वागत है शहीद भगत सिंह मंच के सदस्य। हेलो, सभी बच्चे में थोड़ा जोश तो आना चाहिए। बोलो भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब इनकलाब। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कि 2 कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। या जिंदगी तो सभी काट लेते हैं मेरे दोस्त, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। जैसे कि आपको पता है शहीद सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सुखदेव तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी होती है। देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इन लोगों की कुर्बानियों को हमें याद करना चाहिए। समय समय पर इनके जन्मदिन शहीदी दिवस मनाए जाने चाहिए ताकि आज की युवा पीढ़ी को पता चल सके कि आजादी कैसे मिली, कैसे उसका लुत्फ हम उठा रहे हैं। इसलिए उन क्रांतिकारियों को याद करने के लिए शहीद भगत सिंह जागृति मंच की तरफ से 22 कार्यक्रम सभी शहीदों के किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पंचकूला के अंदर एक भगत सिंह चौक है, देखा किसी ने? तो वो भगत सिंह चौक इसलिए बनाया गया है ताकि वहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसको देखे और उनको देशभक्तों की याद आए और आजादी के जो सपने साकार लोगों ने किए उनको पूरा किया जा सके। मैं आपके बताऊंगा कि हिमांगी शर्मा सुखदेव पर एक कविता पाठ करेंगी। उनको बुलाता हूं मैं, श्री हिमांगी शर्मा जी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ समय का अभाव है, चंद पंक्तियां ही प्रस्तुत करूंगी, ना ज्यादा समय लूंगी ना बोलूंगी। सुखदेव जी का जन्म 18 मई 1907 में लुधियाना पंजाब में हुआ। इनका पूरा नाम सुखदेव थापर था। इनका जन्म आर्य समाजी परिवार में हुआ था। इनके पिता का देहांत इनके जन्म की से 3 महीने पूर्व हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी माँ और चाचा ने किया। आर्य समाज का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा था। मैं लाहौर षड्यंत्र जो था उसको पूरा नहीं बताऊंगी, बस इतना ही कहूंगी कि भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई। कहते हैं कि तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे भारत में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को डर था कि जनता के विरोध में फैसला बदलना ना पड़ जाए। फिर 23 मार्च 1931 को 7:30 बजे उन्हें फांसी के लिए ले जाया गया। सारी सेंट्रल जेल भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी।
फांसी के तख्ते पर पहुंचने से पूर्व तीनों वीर गा रहे थे। मैं चाहूंगी कि दो पंक्तियां मेरे साथ दोहराए, उस आजादी को एक बार हम याद करें। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सारे बोले, पीछे से आवाज नहीं आती। एक बार जोरदार उस आजादी को याद करना है जिसके बलबूते पे हम आज यहाँ बैठे हैं। इसी रंग में रंग के शिवाने माँ का बंधन खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।